मुझे पूर्ण विश्वास है मित्र, विजय कौरव सेना की ही होगी। मित्र, जब हम पहली बार मिले तब से तुमने मेरा शुभ चाहा है। आज एक सूत पुत्र कौरव सेना का सेनापति है तो वो केवल तुम्हारे कारण। नहीं मित्र, मैंने जो स्वप्न देखा उसकी वास्तविकता और उसका गुण तुम में प्रारंभ से था। मैं तो केवल इस स्वप्न के पूर्ण होने का साक्षी हूं बस। विजय हमारी होगी मित्र, विजय हमारी होगी। हाँ मित्र, अवश्य हमारी ही होगी। ये प्रण है सेनापति का। या तो वो अपनी सेना को विजय दिलाएगा या विजय की प्राप्ति के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देगा। या तो हम विजय होंगे और या वीर गति को प्राप्त होंगे। आगे बढ़ो मित्र, ये सेना अपने सेनापति के मार्गदर्शन के लिए तत्पर है। आओ। सेनापति मार्गदर्शन करता है परंतु विजयश्री वीर सैनिकों के कारण संभव होता है। आप सबके कारण संभव होता है। स्मरण रखना अपने उन वीर भाइयों को जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके बलिदान को स्मरण रखना और यह भी स्मरण रखना कि आप में से हर एक अपने साथी की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। और मन में यह विश्वास रखना कि यह युद्ध हमारा है और हम इस पर विजय पाकर रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुर्योधन, गुरु द्रोण के वध के पश्चात कौरव सेना का मनोबल क्षीण है और इसका लाभ उठाकर भीम अवश्य अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का प्रयास करेगा। आज भीम की चिंता मुझे नहीं है। उचित कहा मित्र, उचित कहा। भीम को रोकना मेरा उत्तरदायित्व होगा और तुम्हारा लक्ष्य होगा अर्जुन। कारण मैं नहीं जानता कि आज तुम कौन सी शक्ति, कौन से शस्त्र का उपयोग करोगे, परंतु मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करोगे। कर्ण के अंत के साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा माधव, और उसके पश्चात अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने की औपचारिकता शेष है। प्रतिज्ञा पूर्ण होगी मित्र।
अभी भी मेरे पास एक अस्त्र शेष है जो अर्जुन का वध कर सकता है। किंतु कर्ण का अंत करना, उसका वध करना इतना सरल नहीं होगा पार्थ। कवच और शक्तियों के बिना भी वो योद्धा विकट है। आओ पार्थ, प्रस्थान करने का समय आ गया है। युद्ध का 16वां दिन। कौरव सेना की ये दशा देख मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। इन्होंने एक सूत पुत्र को सेनापति बना दिया। दुर्योधन, तुम्हारे इस निर्णय से मुझे तुम्हारी पराजय दिख रही है। तुम्हारी हंसी के पीछे मुझे तुम्हारा भय दिख रहा है वृकोदर। और भय मनुष्य को दुर्बल बना देता है। आशा है कि तुम इस युद्ध में जीवित रहोगे। ये तो समय ही बताएगा कि कौन भयभीत रहेगा और कौन जीवित। सावधान कौन? मैं जानता हूं कि तुम मुझे अर्जुन से दूर रखने का प्रयास करोगे युधिष्ठिर, परंतु तुम्हारा यह प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। इस युधिष्ठिर को मैं संभालता हूं। तुम जाकर अर्जुन का वध करके आओ। चलो सत्यसेन। क्या हुआ दुर्योधन? तुम्हारा नया सेनापति युद्ध के प्रारंभ होते ही थक गया। नहीं युधिष्ठिर, नहीं, उसे मैंने भेज दिया ताकि तुम्हें आज एक बार फिर युद्ध सभा की हार का स्मरण करा सकूं।
अंगराज, मुझे अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।